तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे गुरुवार 19 दिसंबर के दिन के लिए निफ्टी में तथा बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ऑप्शन चेन में क्या बिल्डअप हो रहा है इस एक्सपायरी के हिसाब से कल के एक्सपायरी के लिए। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। बट यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से। अब दूसरी बात, शुक्रवार 13 दिसंबर के दिन में जो बाउंस बैक हुआ था लगभग प्रीवियस डे के मुकाबले 13 दिसंबर के दिन यहाँ पे एक बाउंस बैक हुआ था। उसमें इंट्राडे लो जो था वो 24,176 था। एंड ऑटमोस्ट आज के दिन में उसी जोन को जो है निफ्टी 50 टैप करता हुआ दिखा है। अब आगे जाने से पहले ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, यदि इसके नीचे मार्केट ट्रेंड करना शुरू कर जाता है देन अल्टीमेटली जो नेक्स्ट स्विंग लो जो है वो ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास है और वो 30,800 के ऑलमोस्ट करीब हमें देखने को मिल रहा है। 2-3 बार हमें यहाँ पे ये भी चीज़ पता चली कि बुल्स जो है यहाँ पे सक्सेस नहीं पा रहे और वो जो लेवल है वो 24,870 वाली है। और जब तक कीमत इस 24,870 वाली लेवल के ऊपर अच्छी तरीके से क्लोज नहीं करती है तब तक मार्केट के लिए जो है वहाँ पे एक सेल ऑन राइज वाला जो फॉर्मूला है वो होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। यदि 30 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का चार्ट अच्छी तरीके से यहाँ पे देखें देन अल्टीमेटली जैसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसी बारे में बातचीत की थी कि मार्केट के लिए एक लोअर हाई वाला सेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है और उसी लोअर हाई के आसपास मार्केट बार 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 जो है रिजेक्शन कर रहा है। जो भी राइज हो रही है उस राइज को सेलर जो है वो तगड़े तरीके से उसको जो है बेच रहा है बेच रहा है बेच रहा है। अब 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यदि हम स्विंग लो की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो के अराउंड जो है मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है जो कि 24,214 है। बट यदि इस 24,214 के नीचे मार्केट निकलना शुरू कर जाता है देन एक इंटेंस जो हो सकता है वो इस जोन के अराउंड देखने को हमें मिल सकता है ये गुरुवार के एक्सपायरी के लिए। अब यहाँ पे यदि 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के की बात हम करें तो लगभग नियर अराउंड सपोर्ट ही मार्केट ने क्लोज किया है जो कि 24,200 के अराउंड वाला जोन था। उसके नीचे यदि नेक्स्ट सपोर्ट की हम बात करें तो ये वाला टर्निंग सेक्शन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कल के ट्रेडिंग सेशन में रहेगा जो कि लगभग 23,886 है। क्योंकि 23,886 क्योंकि यहीं से ये जो पुल बैक वाली रैली जो क्रिएट हुई थी वो यहीं से हुई थी और यदि इसके अराउंड इतना अच्छा खासा बाउंस बैक बुल्स द्वारा नहीं देखने को मिल जाता है देन अल्टीमेटली वहाँ पे बियर जो है वो हावी होते हुए स्ट्रॉन्गर तरीके से जो है वो मार्केट को खींचते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। अब दूसरी बात, थोड़ा बहुत न्यूज़ का भी इफेक्ट यहाँ पे है और उस न्यूज़ इफेक्ट का मतलब क्या है कि अमेरिका में फेड की मीटिंग का भी आउटकम आज लगभग आने वाला है। तो उस हिसाब से यदि ऊपरी स्तरों पर हम रेजिस्टेंसेस की बात करें तो ये वाला जोन जो है जो कि 24,545 वाला जोन जहाँ पे एक गैप ऑलरेडी है वो जोन एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ दिखेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ था और उस गैप के बाद आप देखोगे सोल्ड इनटू होने के बाद ये एक लो हुआ और उससे बाउंस बैक होता हुआ दिखा। हाँ, उसके ऊपर भी थोड़े बहुत रिजेक्शन वाले पॉइंट्स हैं बट मार्केट के लिए ये एक स्ट्रॉन्गर जोन वहाँ पे हो सकता है सब्जेक्टेड टू यदि मार्केट इस जो कि एक जर्क वाला है सेल ऑफ वाला पॉइंट है इसके ऊपर यदि टिकना शुरू कर जाए कल के इंटरडे सेशन में देन अल्टीमेटली एक चीज जो है तगड़े तरीके से होती हुई दिख सकती है। आज के दिन में इंटरडे में प्राइस एक्शन किस तरीके से हुई वो भी देखना यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यदि हम देखें तो मॉर्निंग में मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग करने के बाद प्रीवियस डे के टच करने के बाद एक अच्छे तरीके से जो है वो फर्स्ट 15 मिनट के लो को होल्ड किया और होल्ड करने के बाद एक बुलिश बार बनाया और जैसे ही बुलिश बार वहां पे बनाया आप देख सकते हो बियर्स ने एक तगड़ा कमबैक करते हुए उसको सोल्ड इनटू किया। यहाँ पे भी वही चीज जो है वो होती हुई दिखी और उसके बाद कंसोलिडेशन जो है वो हमें देखने को मिला। अब दो तरीके वाली चीजें यहाँ पे हो सकती है। प्रोबेबिलिटी, यदि मार्केट यहाँ पे गैप अप करता है देन अल्टीमेटली उस केस में उस टाइम जोन में 24,381 वाला एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा जो कि एक रोल रिवर्सल वाला सेक्शन क्रिएशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आपको ये भी भूलना नहीं है कि इसी जोन के आसपास जो है मार्केट में वहाँ पे सेल अप हुआ था। अब यहाँ पे यदि मार्केट गैप अप कर जाता है देन अल्टीमेटली इस जोन के आसपास यदि फॉलो थ्रू ही नहीं मिल रहा है, यदि टिक रहा है 24,380 और ±20 पॉइंट्स के हिसाब से देन
नेक्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस हो यहाँ पे वो देखने को हमें कल की एक्सपायरी देखने को मिल सकता है। या दूसरी बात ये, यदि हम फ्लैट ही ओपनिंग कर जाते हैं और दोनों तरफ वाली जो स्पाइक है पॉसिबिलिटी वो होने की संभावना चांसेस ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इन जनरल यही कॉम्बिनेशन जो है पिछली लगातार 2 से 3 एक्सपायरी से देखने को मिल रहा है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे जो सपोर्ट स्ट्रॉन्गर है वो 23,800 के अराउंड है। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मजबूत तो नहीं बोलेंगे बट एक अच्छे तरीके से होल्ड ऑन किया है लेवल को। बट यदि इस लेवल के नीचे निकलना शुरू कर जाता है एंड प्रॉपर एक मारूबूजू बेरिश कैंडल देखने को मिल जाती है, तो उस केस में इस जोन के अराउंड जो है एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज होने की चांसेस वहां पर रहेगी। यदि मार्केट गैप डाउन सीधा इस जोन के आसपास कर जाता है देन अल्टीमेटली प्राइस एक्शन को देखिए और उस हिसाब से कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करिए। दूसरी बात है, यदि हम यहाँ पे देखने को देखें देन ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस वहां पे रहेगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से। भले ही हम बुधवार के दिन 24,214.70 के आसपास क्लोज हुए हैं, उस चीज को देखना वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाए, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाए देन अल्टीमेटली ओवरऑल जो ट्रेंड यहाँ पे है वो एक बेरिश सेंटीमेंट वाला ही ट्रेंड है और एक स्विंग लो के अराउंड जो है मार्केट हमें देख जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से जब ये गैप क्रिएट हुआ था, उस गैप के बाद जो भी फॉल हुआ है एक क्लासिकल लोअर लोज और लोअर हाइज, लोअर लोज और लोअर हाइज वाला चीज वहां पे देखने को मिल रहा है। मतलब जो भी रैली हो रही है यदि वो रैली कल इस तरीके से होती है गैप अप के साथ, तो इस चीज को भूलिएगा मत, क्योंकि आपको उस कॉम्बिनेशन को अंडरस्टैंड करना होगा। ओवरऑल ट्रेंड जो यहाँ पे चल रहा है वो ट्रेंड जो है एक डाउन ट्रेंड है और उस डाउन ट्रेंड पे 5 मिनट के हिसाब से ये चीज रहेगी। हाँ, यहाँ पे एक ऐसा ब्रेकआउट हो रहा है बट अल्टीमेटली इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के आसपास भी कॉम्बिनेशन जो है आपको देखना जरूर रहेगा, क्योंकि इसी के अराउंड जो है मार्केट का टेक्सचर यहाँ पे है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जो रेजिस्टेंसेस बन रहे हैं वो 24,300, 24,381, उसके बाद ऊपर 24,450, 24,300, 24,381, 24,450 और 24,555 वाले जोन्स वहां पे बन रहे हैं। सपोर्ट्स की बात करें तो अल्टीमेटली एक है 24,150, बट यदि वो गिव अवे कर जाता है तो सीधा हमें 23,800 वाला सेक्शन जो है देखने को वहां पे मिल सकता है 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। और इन स्विंग पॉइंट्स को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि मार्केट इन जोन के अराउंड कोई भी गैप अप कर जाता है एंड फॉलो थ्रू ही वहां पे देखने को नहीं मिलता है देन ऑब्वियसली मीन रिवीजन की पॉसिबिलिटी रहेगी। और इन दैट केस दोनों तरफ की जो हम स्विंग कह सकते हैं जो कि लोगों को आकर्षित करने के लिए, वो भी पॉसिबिलिटीज वहां पे देखने को मिल सकते हैं। यदि नेक्स्ट सेगमेंट में जाएं जो कि ऑप्शन चेन एनालिसिस यहाँ पे रहेगा, इंडेक्स का स्पॉट 24,198.85 पे क्लोज हुआ है 18 दिसंबर के दिन, और जो हम एक्सपायरी देख रहे हैं वो 19 दिसंबर वाली एक्सपायरी की हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। अब यदि हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो दोनों तरफ से जो है एक अच्छी खासी लगातार तगड़ी राइटिंग देखने को मिलेगी। सबसे जो सीएमपी यहाँ पे है 24,200 पर एटीएम हम कॉल साइड से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो तगड़ा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन यहाँ पे हुआ है। टोटल प्रीमियम भी तगड़े तरीके से जो है यहाँ पे निगेटिव है, मतलब राइटर्स का ताता है। और इस केस में यदि हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 24,300 के स्ट्राइक पर हमें यहाँ पे लगभग 4,54,000 का, और 24,400 के स्ट्राइक पर लगभग 4,19,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। तो ये तगड़े रेजिस्टेंसेस कल के दिन के हिसाब से रहेंगे। ये भले ही मार्केट कल 24,300 के ऊपर गैप अप कर जाता है एंड थोड़ा बहुत टिक जाता है, तो उस केस में हमें ये भूलना नहीं है कि कॉल साइड में 24,400 पर भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। और उससे भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 4,57,000 कॉन्ट्रैक्ट के एडिशन के साथ जो है 24,500 के अराउंड है। तो प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ से जो है एक ही तरह की वाली चीज देखने को मिल रही है। तो सबसे हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें 24,500 पे देखने को मिल रहा है, और सेकंड हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो 24,300 है। हमारा स्पॉट एटीएम वाली स्ट्राइक जो है 24,200 है। यदि 24,300 टिकना शुरू कर जाता है देन अल्टीमेटली थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस, थोड़ा बहुत हिकअप जो है 24,400 के अराउंड होता हुआ देखने को मिल सकता है, और उसके ऊपर 24,500 वाला सीन रहेगा। और यदि मार्केट इस तरीके से एक चीज कर जाता है तो उससे शॉर्ट कवरिंग का आ जाएगा। पुट साइड से देखें तो सब तरफ आपको ग्रीन ही ग्रीन दिखेगा। एडिशन भी कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ है और प्रीमियम में बदलाव भी हमें देखने को मिल रहा है। 24,250 से लगभग 25,000 के स्ट्राइक तक आपको यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और प्रीमियम में बदलाव यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी शॉर्ट्स थे मार्केट टर्न आउट हो रहा है, इस वजह से वो बुलिश था मार्केट इसलिए वो पुट बेच रहे थे ये स्मार्ट प्लेयर, तो उन्होंने उनके शॉर्ट्स कवर कर लिए। और यदि इन द मनी वाले शॉर्ट्स इस क्वांटिटीज में लगभग 60,000, 94,000, 61,000, 43,000, 15,000 इस क्वांटिटीज में इन आईटीएम पुट्स में ये चीज हो रही है, तो अल्टीमेटली मार्केट का
मोमेंटम आपको वहाँ पे समझ में देखने को मिल जाता है। यदि हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पुट साइड से देखें 23,900 से लगभग 23,500 की बीच में, तो यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्राइक्स पर जो है ओपन इंटरेस्ट निगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है, घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छी तरीके वाला सिग्नल यहाँ पे है। यदि मार्केट इस 24,200 को भी हेल्ड कर जाता है, देन अल्टीमेटली मार्केट के लिए आपको पता ही है ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप जो है इन स्ट्राइक्स पे हुआ है, और इन स्ट्राइक्स को आपको वहाँ पे समझना देखना बहुत ही जरूरी रहेगा। और ये सारी बातें हम गुरुवार की एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पे देखने को देख रहे हैं, कर रहे हैं। यदि इसके अलावा यदि हम कुछ इंडिकेटर्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो डायरेक्शनल मोमेंट इंडिकेटर जो है यहाँ पे जो तगड़ा जो फॉल हमें देखने को मिला था इस पॉइंट से, अब जो है वो एडीएक्स जो है थोड़ा बहुत कूल ऑफ होता हुआ उसके कूलिंग जोन के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। यदि ये इस तरीके से कल कूल ऑफ करना शुरू कर जाता है एंड इन दोनों का मतलब बायर एंड सेलर का क्रॉसओवर देखने को मिल जाता है, देन अल्टीमेटली चीज रहेगी जब ये दोनों एक एक दूसरे के आसपास थे, और जब जो डोमिनेंट साइड थी, मतलब यहाँ पे सेलर डोमिनेंट साइड थी इसलिए मार्केट जो ट्रेंडिंग हुआ, उसी के साथ एडीएक्स भी आगे जाता हुआ दिखा और बायर्स नीचे जाते हुए दिखे। बट अब बायर जो है एक सपोर्ट जोन के आसपास देखने को मिल रहे हैं, और यदि ये इस तरीके वाला सीन वहां पे देखने को मिल जाता है, ये एक इमेजिनरी जोन रहेगा, बट वहां पे ध्यान रखिए यदि ये एक दो दूसरे के आसपास आ रहे हैं और वो चीज आपको देखने को मिल रही है लाइव मार्केट में, तो वहां पे साइडवेज के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। उस केस में ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी इस तरीके का पैच वहां पे जनरेट होता है, जब एडीएक्स एज वेल एज प्लस डीआई माइनस डीआई एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, देन अल्टीमेटली वहां पे पूरा मार्केट जो है साइडवेज रहता है, इतनी बड़ी मूव वहां पे नहीं रहती है। जब आपके लिए एक डायरेक्शनल मूव, मतलब जिस दिशा में मार्केट जा रहा है उसके हिसाब से चीज देखने को मिल जाती है, देन अल्टीमेटली रहेगा 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें ये देखने को मिल रहा है कि एडीएक्स जो है वो ऊपर गया था, शूट हुआ था, अब वो निचली की तरफ आने के लिए तैयार रहेगा। और उस केस में यदि कोई चीज रह जाती है आगे नील हरा रेड वाला अगेन सेलर वाला माइनस डीए वाला अगेन ऊपर जाता है, ये कूल ऑफ हो जाता है, तो वहां पे और एक एक्सेलरेटेड फॉल अप टू ये सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यदि मार्केट यहां से यू टर्न लेके जाता है और होल्ड ऑन कर जाता है किसी भी गैप को, देन अल्टीमेटली ये टेक्सचर जो प्लस डीआई वाले जो है माइनस डीआई के ऊपर वहां पे टिकने जरूर चाहिए। और इस बात को इस चीज को जो है आपको वहां पे समझना होगा। एंड ऑब्वियसली प्राइस एक्शन तो है ही है, बट उसके साथ हम ओपन इंटरेस्ट को भी देख रहे हैं और कुछ इंडिकेटर्स का भी हम वहां पे ध्यान रख रहे हैं। और दूसरी बात, डिस्क्लेमर इस वीडियो का यही है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है, और इससे कोई भी ट्रेडिंग टिप्स दी नहीं गई है। ओके, तो इस काउंट पर मैं वीडियो यही करूंगा खत्म। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा, देन कमेंट करते हुए, लाइक करते हुए शेयर करें।